नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था सी सीरीज का, उसकी हम बात करेंगे। यानी कि सेकंड शिफ्ट में 20 सीरीज के आंसर की आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तीसरी सीरीज की जो है सी सीरीज की, यानी कि हम बात करें सेकंड पारी के अंदर जो है ABCD करके 4 सीरीज जीती। ए सीरीज सबके पास अवेलेबल है। बी सीरीज के लिए आपके कमेंट्स आए थे BCD के लिए, तो बी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। सी की हम सीधे बात करेंगे। तो चलिए सीधे किसी बिना औपचारिकता के टू द पॉइंट हम बात करते हैं, हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बाल विकास के बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले बाल विकास के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी आती है, पेडालॉजी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सी सीरीज के अंतर्गत। देखिए ये मेरा आपके सामने पेपर है, आप इसको देख पा रहे होंगे सभी लोग। ये आपका जो प्रश्न पत्र इस प्रकार का है सी सीरीज वाला, इसकी मैं आपको आंसर की जारी करने जा रहा हूँ। आप आराम से देख पा रहे हैं सेकंड शिफ्ट है और इसकी जो सी सीरीज है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सीधा मैं आपको उत्तर से इसके अवेलेबल करवाता हूँ, सीधे आप मैच कर लीजिएगा अपनी आंसर की से। आपकी ओएमआर सीट लेके बैठ जाइए या फिर आप एक पेज पे लिख लीजिए या बाद में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेडालॉजी में नंबर 1 प्रश्न। पहला नंबर 1 प्रश्न जो है आपका, इसका उत्तर क्या होगा साथियों? नंबर 1 प्रश्न का थोड़ा सा हम इसको इधर लिखते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 प्रश्न जो है हम बात करें मस्तिष्क विप्लव युक्ति, यानी कि ए इसका उत्तर है साथियों। मैं सीधे आपके उत्तर लिख रहा हूँ साथियों, समय कम है। बी की हम बात करें अंतर्व्यक्तिक वियोजन, यानी कि आपका इसका बी उत्तर होगा साथियों। तीसरे का जो नंबर है हम बात करें आपका जो है जोसेफ डी नोवाक, ये उत्तर इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, अगर आपके पास प्रश्न पत्र है तो आपको ये कन्फर्मेशन हो जाए कि उत्तर यही है, ठीक है। चौथा हम बात करें वर्णनात्मक शिक्षण, यानी कि बी आपका सही है साथियों। अगर हम बात करें 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे साथियों आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा स्टीफन एम कॉवे, यानी कि सी आपका उत्तर होगा। नंबर 6 का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा नामिक मापनी, यानी कि बी इसका सही उत्तर है साथियों। सी अगर हम बात करें 7वें नंबर पे, ठीक है, राष्ट्रीय 7वें नंबर का बिना बोझ के सीखना, यानी कि बी इसका सही उत्तर है साथियों। 8वें नंबर पे अगर हम बात करें आपका जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, डी यानी कि प्रत्येक विधायक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, इसका डी उत्तर सही होगा साथियों। 9वें नंबर पे अगर हम बात करें तो 9वें नंबर पे साथियों देखिए फिनोटाइप, आपका सी उत्तर सही है साथियों। 10वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा सी जैविक, आपका सही उत्तर है साथियों। अगर हम बात करें 11वें नंबर पे आपका सामने बी सही उत्तर है, अब्राहम मैस्लो, बी आपका सही उत्तर है साथियों। अगर हम बात करें 12वें नंबर का दत्तक ग्रहण अध्ययन, यानी कि सी आपका उत्तर सही है साथियों। 13वें नंबर का जो आपका प्रश्न है अगर हम उसके उत्तर की बात करें साथियों, तो चलिए सीधे हम बात करते हैं 13वें नंबर का BF स्किनर, यानी कि ए आपका उत्तर सही है साथियों। 14वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा साथियों वाक्य पूर्ति परीक्षण, ए उत्तर सही होगा साथियों। 15वें नंबर का जो हम बात करें क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा साथियों अधिवास, तो आपका डी उत्तर सही है साथियों। चलिए 16वें नंबर से गिनती आपके सामने लिखी हुई है, सीधा डायरेक्ट बात कर लेते हैं। 16वें नंबर पे भाषा विकास, ए आपका उत्तर होगा साथियों। 17वें नंबर पे हम बात करें बी जन्मजात, सही उत्तर होगा साथियों। 18वें नंबर पे यदि हम बात करें डी अफसारी, सही होगा साथियों। 19वें नंबर पे बौद्धिक विकास, ए सही होगा साथियों। 20वें नंबर पे स्थिर, ए सही होगा साथियों। 21वें नंबर पे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव, आपका ये सही होगा साथियों। और 22वें नंबर पे सी सामयिक, सही होगा साथियों। चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं हम 23वें प्रश्न की ओर, और 23वां प्रश्न में आक्रामकता, ए सही होगा साथियों। क्या होगा? ए सही होगा। 24वें प्रश्न में हम बात करें तो डी सही होगा साथियों। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण है, पढ़ने में संबंधी डिसकैलकुलिया, बड़ा ही सरल प्रश्न था ये तो। 26वां हम बात करें प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, सी उत्तर सही है आपका साथियों। इसके बाद में 27 में BF स्किनर, वापस आपका जो है सी सही है साथियों। हम बात करें 28 में अधिगमिक जन्मजात प्रक्रिया है, डी सही है उत्तर है साथियों। 29 में साहचर्य, बी सही उत्तर है साथियों। 30 में हम बात करें आपका जो है परिपक्वता, सी उत्तर सही है साथियों। तो आपके सामने बाल विकास के 30 प्रश्नों के उत्तर एकदम सही हैं। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपने SST का पेपर दिया हो या आपने साइंस मैथ का दिया हो। बाल विकास और आपके दोनों लैंग्वेज सेम आती है साथियों, आप मैच कर सकते हैं।
चलिए आगे हम बात करें हिंदी के संदर्भ में। तो हिंदी आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है जिल्द, यानी कि सी आपका सही उत्तर है साथियों। जिल्द विकल्प ए और दोनों सही है, इसमें सी सही है साथियों। और 33वें में भी आपका जो है सी सही है साथियों। यानी कि इन परीक्षाओं में विद्यार्थी 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने, बोलने एक साथ मापन किया जा सकता है। 34वां परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, यह आपका 34वें में भी सी सही है। 35वें में विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, डी आपका सही है साथियों। हम बात करें 36वें नंबर में ट्रेजेडी एक शब्द है, विदेशी शब्द है साथियों, सी। सुधाकर का पर्याय आपका शशांक होता है, सी। अगर हम बात करें जिसने संवेदन के रूप में अनुभूति संवेदित हो गया, सी। आपका हम बात करें आवश्यक में अन्न हो गया, डी हो गया साथियों। 39 में अगर हम बात करें 40 में सी हो गया साथियों। अगर हम बात करें सामयिक में एक प्रत्यय है साथियों। निहार्तार्थ में संधि साथियों बी है, जो हम बात करें दीर्घ संधि है साथियों, बी आपका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, रचना शब्द अवयव नहीं है साथियों। आगे हम बात करें अवयवी भाव अनुसार में समास, अवयवी भाव समास है साथियों, ए। अगर हम बात करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ए। आगे हम बात करें 45 लोभ में भाववाचक संज्ञा है साथियों, डी आपका इसका उत्तर सही होगा, डी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर साथियों। 46वें नंबर पे जातियों में जाति आपका जो है डी होगा साथियों। आगे हम बात करते हैं हिमायती में बी आपका उत्तर सही होगा साथियों। और 48 में आपका डी सही होगा साथियों। अगर हम बात करें 39 में आपका जो है डी सही होगा साथियों। स्त्रीलिंग आपका व्यक्ति होगा, सी होगा साथियों। राजस्थानी भाषा शब्द का मानक रूप भाषा होगा, बी सही होगा साथियों। आगे हम बात करें वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय दोनों होते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। अगर हम बात करें जो मुख्य उद्देश्य मुख्य तो प्रधान वाक्य होता है साथियों, डी होगा। टॉपी उछालना अपमानित करना, ए सही होगा साथियों। मौज मस्ती 8 वार 9 त्यौहार, डी सही होगा साथियों। ठीक है, आगे हम आपका जो है पाठ्य पुस्तक विधि होगा साथियों, सी होगा इस प्रश्न में। डाल्टन आपका जो है पार्कहिस्ट होगा साथियों, डी होगा। अगर हम बात करें ब्लूम उपागम के अनुसार व्यवहारिक परिवर्तन, डी हो जाएगा यहाँ पर साथियों। अगर हम बात करें सुंदर अनुलेखी, ठीक है साथियों, इसमें सी हो जाएगा आपका। और भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य साधन नाटकीकरण, डी हो जाएगा। यानी कि आपके सामने सभी प्रश्नों के उत्तर आपके भाषा फर्स्ट के अवेलेबल हो चुके हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही में आप साथ के साथ मैच करते रहें ताकि जल्दी से जल्दी आप भी अपने उत्तर जान सकें कि एग्ज़ाम में हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए अब द्वितीय भाषा के रूप में हम बात करें, संस्कृत को मैंने चुना है साथियों। अगर आपका भी कोई अन्य भाषा है आपके, जैसे मान लो द्वितीय भाषा इंग्लिश है, तो आप अपनी पारी आपके जो शिफ्ट है वो लिख सकते हैं कि सर सेकंड शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, जैसे ये अभी हमारी कौन सी शिफ्ट चल रही है, सेकंड शिफ्ट में सी सीरीज़ में मेरा जो है लैंग्वेज जो भी था, सेकंड शिफ्ट में मेरी इस सीरीज़ में मेरी लैंग्वेज ये थी, इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाइए तो मैं आपको लेकर आऊँगा। लेकिन जब तक आप मुझे सूचित नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं पड़ेगा आपकी लैंग्वेज कौन सी थी। मैंने सामान्य रूप से 2 लैंग्वेज ली जिनके बारे में मुझे अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए थे, पूछा था। चलिए आगे हम बात करें 61 में हम बात करें, सी आपका सही उत्तर होगा साथियों। और 62 में आपका ए सही उत्तर होगा साथियों। 63 में आपका जो है तुलना, सी सही होगा। मैं सीधे उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पर संस्कृत में, फटाफट आप चेक कर लीजिए। डी 65 में भी डी है। अगर हम बात करें 66 में बी है साथियों। और 67 में आपका सी सही है साथियों। ठीक है, इसके बाद में सीधा हम बात करें 68 में ए सही है साथियों। सरमण अगर हम 69 में बात करें तो बी सही है। 70 में हम बात करें तो डी सही है। 71 में हम बात करें तो ए सही है। 72 में हम बात करें तो डी सही है। और 73 में हम बात करें तो सी सही है। 74 में हम बात करें तो सी सही है। 75 में हम बात करें तो बी सही है। ठीक है, यानी कि आपके 75 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए आगे फटाफट हम बात करते हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं हम, दूसरी भाषा संस्कृत है साथियों, ध्यान रखिएगा। 76 में हम बात करें ए सही है साथियों। अगर हम बात करें तो ए सही है साथियों। 77 में भी, 78 में भी ए है। ठीक है, 79 में सी है। 80 में सी है। 81 में डी है। अगर हम बात करें 82 में बी है साथियों। ठीक है, 83 में आपका डी है साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें, मैं खेल कर समय नष्ट नहीं करूँगा, अहम कृत्वा समय न नक्ष्यामि, ए सही है साथियों। ठीक है, 85 में आपका जो है एकदा राजा दिलीप है, डी सही है साथियों। आपका जो है ये तालु, सी सही है साथियों। अगर हम बात करें ईश्वरेण सर्वे रक्षते, ए सही है साथियों। अगर हम बात करें 88 में मया चंद्र दृश्यते, बी सही है साथियों। अगर हम बात करें
महाम न रोचते ते वाक्यम, यानी कि इसका हो गया बी सही है साथियों। अगर हम बात करें आपके सामने, और वसुधैव यानी कि डी सही है साथियों। देखिए, आपकी दूसरी भाषा यानी कि संस्कृत की बात हम कर रहे थे, और संस्कृत की बात के बाद में अब हम तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे, जो आपका एसएसटी वाला है। ठीक है, एसएसटी के बारे में हम बात करेंगे, सीधा टू द पॉइंट। लेकिन आपके सामने जो है मैं निकाल लेता हूँ दूसरा भाग पेपर में, कहाँ है दोस्त, अरे भाई ये मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो है बाल विकास, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में, अब हम एसएसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समय की गरिमा को समझते हुए टू द पॉइंट हम सारा क्लियर कर लेते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। और इसके ऊपर जो है विस्तृत वीडियो, जो जो टॉपिक्स आपके हैं, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, रीट मेंस में बनने की संभावनाएं हैं, सेकंड ग्रेड में बनने की संभावनाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड में जहां से अक्सर सवाल बनते हैं, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, वीडियोज बनाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाएंगे, और उसमें हम आराम से ट्रिक्स के माध्यम से और विस्तृत रूप से दोनों प्रकार से हम उस चीज़ को समझेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले समय में ऐसे प्रश्न दोबारा गलत ना हो। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 91 के बारे में। हम बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो ए आपका उत्तर सही होगा साथियों। अगर हम बात करें 2 राज्यों लोकसभा आंध्र प्रदेश और राजस्थान की, सही है, सी सही होगा। बच्चों की सुविधा के लिए 1098 नंबर आपका जारी किया गया है, डी सही होगा। अगर हम बात करें 94 यानी कि मंत्रिपरिषद का आकार 91 में संविधान संशोधन, अरे माफ कीजिए 91 संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा बी, बी बी, इसको जो है आप बी थोड़ा सा माफ़ कीजिए बी लिख लीजिए, मैंने सीधा 91 लिख दिया। आगे देखिए 1989 में पीके थुंगन समिति ने क्या किया था, सिफारिश की थी साथियों। अगर हम बात करें उपाधियों का अंत समता का अधिकार है, ए हो गया साथियों 96 में। चलिए फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है 8वीं अनुसूची में संताली हिंदी संस्कृत सही है, सी सही होगा साथियों। ग्लोब पर व्रत जो है दिन व रात को जो है प्रदीप्त व्रत जो है, ए आपका सही होगा 98 में। अगर हम बात करें 99 में आरोही पवने प्रभावित होती है पर्वत से घाटी की ओर, बी सही है साथियों। अगर हम बात करें 100 में 105 इसमें अभी बी सही है साथियों। अगर हम बात करें आपके सामने कयाल किस तट पर, ए मालाबार तट पर मिलते हैं साथियों। अगर हम बैतूलिक लेथोलित ज्वालामुखी के प्रकार हैं, बी सही है साथियों। अगर हम आपके सामने आगे बात करें फेयस, इसको आप सीधा देखिए सही फेयंस के बारे में आपका जो है आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा, सी सही है, मतलब आप उत्तर देख लीजिए डायरेक्ट, मेरा मैं एकदम सही उत्तर है ये सी है, लेकिन मैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न को सीधा उत्तर दे रहा हूँ। 104 में ए सही है, और 105 में आपका मध्यम निकाय राजावंती और पुत्रों और अनुयायी कच्चन के बीच में जो वो आपका जो है संवाद था उसके बारे में पूछा गया है, तो 105 में सी है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं 106 नंबर के प्रश्न के बारे में। आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध रहने वाले नियमों का संग्रह है, ए विनय पटक में है साथियों। अगर हम बात करें आगे आपका दर्शन में वैश्विक है साथियों, बी आपका सही उत्तर है। अगर हम बात करें 108 में डी मेगस्तीनीज उत्तर आएगा। 109 में अगर हम बात करें ए उत्तर आएगा। अगर हम बात करें 110 के अंदर जो है आपका स्वेन तांग किस दरबार में रहता था, हर्ष के दरबार में रहता था, तो एक हम बात करें सी आपका उत्तर सही है, सी सी। अगर हम बात करें 111 110 में सी आएगा साथियों। 111 में आपका जो है गुप्त गरीब मछुआरे का वर्णन जो है साथियों, हम बात करें विज्ञान शकुंतलम में है, बी आपका सही उत्तर है साथियों। भीतरी गांव उत्तर प्रदेश में है, ए सही उत्तर है साथियों। अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी शंकरदेव जो है, ठीक है, भगवती धर्म यानी कि डी उत्तर सही है इसका साथियों। आगे अगर हम बात करते हैं आपके सामने, ठीक है, खुदा का पास्ता किसानों के प्रकार हैं, डी उत्तर सही है साथियों। 114 में डी है। 115 में हम बात करें मंजिल आबादी पुस्तक के भाग हैं, ए सही उत्तर है साथियों। अगर हम बात करें स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे ने ये किताब लिखी थी साथियों। अगर हम आगे बात करें, आगे चलते हैं और 116 तक, आगे 17 की बात करते हैं हम। देखिए ठीक है, समांतर प्रति सरकार की स्थापना हम बात करें 1943 में हुई थी महाराष्ट्र में, तो हम बात करें इसका उत्तर होगा बी। 118 में संविधान की उद्देशिका में साथियों भाषा नहीं है, डी उत्तर होगा साथियों। हम बात करें पथ विक्रेता वाला जो है अधिनियम कब लागू हुआ, 2014 में, यानी कि इसका उत्तर भी डी है साथियों। अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं, डी इसका उत्तर सही है साथियों। आगे हम बात करें 131 पटेलियो बीछो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं साथियों, ए उत्तर होगा। अगर हम बात करें सामाजिक सेलीगमेन, ए आपका उत्तर सही है। आगे देखिए हम बात करें कौन सी श्रव्य सामग्री है, 123 में ए लिंगवा फोन है आपका साथियों, लिंगवा फोन एक श्रव्य सामग्री है।
ठीक है, विध्वंसक परियोजना किलपैट्रिक ने नहीं दी थी। ठीक है, ये बी हो गया, इसका उत्तर सही है 124वें का। 125वें बी एफ स्किनर, बी उत्तर हो गया साथियों। 126वें का भय तनावपूर्ण परिवेश, डी हो जाएगा साथियों। 127वें अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी हो जाएगा साथियों। 128 में अरस्तु आगमन निगमन हो गया, डी हो गया साथियों। अगर हम बात करें 129वें नंबर की प्रश्न की तरफ चलते हैं हम साथियों, और फटाफट से आपका अगला प्रश्न है जाति प्रथा की प्रशंसा, ये सही नहीं है साथियों। अगर हम बात करें 5वां समस्या समाधान, सी आपका है उत्तर है साथियों। रेडियो तरंगे वायुमंडल आयन मंडल में सी उत्तर सही होगा साथियों आपका। टारिनेडो बिल्कुल समुद्र जल स्तंभ, टारिनेडो डी सही है साथियों। 133 में अगर हम बात करें धाराएं में आपका बी सही है, ठंडी धाराओं वाला। 1 2 3 आपकी सही है। उद्भव समय ज्वारीय चक्र सामान्य से अधिक होता है, सी आपका सही उत्तर है साथियों। अगर हम बात करें आपके सामने सीधा 135 का ए उत्तर होगा साथियों। 136 का डी उत्तर होगा साथियों। और 137 का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली पर्वतमाला की जो है हम बात करें विस्तृत दिशा जो है 137 में सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 138 अभी बच गए साथियों। चलिए 138 में डी है, 139 में ए है। 100 डी है, 139 में ए है, और 140 के अंदर हम साथियों बात करें तो सरसों चना मोठ यानी कि आपके राजस्थान में सर्वाधिक होती हैं ए नंबर पर। आगे चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे मैं इधर वापस लिख लेता हूँ एसएसटी के संदर्भ में, उधर बोर्ड पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है, इधर अपन लिख लेते हैं वापस। 141 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और 150 साथियों। समय का अभाव है साथियों। चलिए अपन सीधा इसका आंसर की के बारे में पता कर लेते हैं। अगली जो आपके आंसर की 150 तक है आपकी पूरी साथियों। चलिए फटाफट से अगला जो है अपना 100 प्रश्न 141वें नंबर पर है। तो गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% थी, 10% की जगह वो आपको क्या लिखना है, ए उत्तर है आपका साथियों। विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को कहते थे, ए उत्तर सही है साथियों। इसके बाद में हम बात करें 58 उदयपुर स्वरूप सिंह जी थे, बी सही है साथियों। अगर 144 में हम बात करें राजपुतना मध्य भारत अजमेर यानी कि सी सही हो जाएगा साथियों। वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, सी हो गया साथियों। 146 में अगर हम बात करते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह होता है, बी हो गया। 147 की तरफ हम बढ़ते हैं, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, डी आपका उत्तर सही है साथियों। तुलसी हालरो तिमणियों नामक कमर में हम पहनते हैं, डी हो गया। हम मतलब महिलाएं पहनती हैं, ऐसा नहीं है भाई हम नहीं पहनते। विजयदान देथा पुस्तक की दुविधा, सी उत्तर सही है साथियों। 150 में हेला ख्याल दोषा की है, ए उत्तर सही है साथियों। आपके सामने पूरे के पूरे प्रश्नों के सभी उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं साथियों। आपके 150 प्रश्न 150 उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपके 23 तारीख को सी श्रेणी यानी कि 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट की जो सी सीरीज है उसकी उत्तरमाला आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए साथियों अगले नेक्स्ट आपका जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मैच कर लीजिए। आपका प्रश्न पत्र इस बार का थोड़ा जो है टफ लेवल का था। ठीक है, टफ इसलिए था क्योंकि आपने वो अध्ययन सामग्री वो कंटेंट पढ़ा नहीं जो एग्ज़ाम में आया था, क्योंकि आप आरबीएससी बुक्स पढ़ रहे थे और इस बार अध्ययन आपका कंटेंट जो सारा एनसीईआरटी में से कवर किया गया था। अगर समय मिले तो एनसीईआरटी पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से अधिकांश कवर आपके सवाल जो हैं वहाँ से अधिकांश आए हैं, कवर हुए हैं। अधिकांश प्रश्न आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और उत्तर भी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बार पुनः निवेदन करूंगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ अब शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स फेसबुक वगैरह जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर आप शेयर कीजिए और साथ ही में हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी, आंसर कीज, अध्ययन सामग्री, कंटेंट हम आपके लिए नया नया लेकर आते रहें जिससे आपको भी पढ़ने में सुविधा रहे, सहज हो। चलिए साथियों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।